नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 25 नवंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि राही ऑलरेडी अन्नू की रसोई की मालकिन बन चुकी है। तो आज के एपिसोड में राही अनुपमा को परेशान करने के लिए अन्नू की रसोई के नेम प्लेट को बदलकर अपना नाम जोड़ देगी, जिसकी जानकारी हम आपको पूरी वीडियो में आगे देंगे। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया हुआ है आज के एपिसोड में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत तोशु से होती है, जो कि राही के अन्नू की रसोई में आधी मालकिन होने की खबर सुनकर गुस्से में राही के कमरे से उसकी सारी चीज़ें लाकर हॉल में फेंकने लग जाता है। किंजल उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है और उसको पूछने लगती है कि क्या कर रहे हो तुम तोशु। तोशु फिर कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। किंजल फिर बोलती है कि मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम राही का गुस्सा उसके सामान पर क्यों निकाल रहे हो। तोशु फिर बोलने लगता है कि और क्या करूं मैं, तुम बोलो। सालों से अन्नू की रसोई में मैं एड़ियाँ रगड़ रहा हूँ और मेरी हैसियत एक कर्मचारी से ज़्यादा कुछ नहीं है, और वो राही आते ही आधी मालकिन बन गई। मुझे लगा था मम्मी के बाद ये कंपनी अब मेरे अंडर में होगी, लेकिन मम्मी ने तो उस राही को लाकर मेरे सिर पर ही बिठा दिया। इसलिए अब तो मैं पूरा श्योर हूँ कि वो लड़की हमारी कंपनी को बर्बाद करके ही मानेगी। किंजल फिर कहती है कि सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि वो हमारा घर भी बर्बाद कर देगी। तोशु फिर कहने लगता है कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ये बोलते हुए वो दोबारा राही के सामान को पैर से लात मारने वाला होता है कि तभी वहाँ राही आ जाती है और तोशु को पूछती है कि मेरा सामान फेंकने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। तोशु फिर राही को कहता है कि ज़्यादा उड़ मत समझी, वरना तुझे भी इस घर से बाहर फेंक दूंगा। तभी किंजल राही को कहती है कि सारी मेहनत करे तोशु, कंपनी हैंडल करे तोशु, और मालकिन बन जाओ तुम, वो भी जिसने पूरी पढ़ाई तक कंप्लीट नहीं की। तोशु फिर राही को कहता है कि देख आध्या, सिर्फ मम्मी के कारण मैं तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी में नहीं बर्दाश्त करूंगा तुझे। राही फिर तोशु को कहती है कि तो ठीक है ना, मत बर्दाश्त कीजिए, रिजाइन दे दीजिए। तोशु फिर कहता है कि चुप कर तू, तू ना इस घर में अब रहेगी और ना ही इस कंपनी में, इसलिए जा, जहाँ से तू आई है ना वहाँ चुपचाप चली जा। तभी अनुपमा वहाँ आ जाती है और कहने लगती है कि राही कहीं नहीं जाएगी, और तोशु को कहती है अनुपमा की ये जो सामान तूने फेंका है ना, इसे जाकर अच्छी तरह से वहीं रख कर आ जहाँ से तूने उठाया था, सही तरीके से। तोशु फिर भड़क जाता है अनुपमा पे और कहता है कि आपको चाहिए तो मुझे भी पाकी की तरह घर से निकाल दो बाहर, लेकिन मैं इस लड़की को अपने सिर पर नहीं बिठाऊंगा। ये कहते हुए तोशु वहाँ से चला जाता है। तभी किंजल भी आकर अनुपमा को कहती है कि मम्मी, आपने इसे कंपनी में हिस्सा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब ये कंपनी के साथ साथ हम सबको भी ले डूबेगी, देख लेना आप। ये कहकर किंजल भी वहाँ से चली जाती है। फिर अनुपमा राही के बिखरे हुए सामान को समेटने लगती है। तभी राही उसको रोक कर ये बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। अनुपमा फिर बोलती है कि मैं कर देती हूँ ना। राही फिर बोलती है कि क्यों महान बन रही है आप, मैंने कहा ना कि मैं कर लूँगी, तो छोड़िए। फिर अनुपमा उठ जाती है वहाँ से। तभी राही अपना सामान उठा रही होती है। उसी वक्त अनुपमा की नज़र वहाँ पड़े एक तस्वीर पे पड़ती है, जिसमें उसकी अनुज और राही की तस्वीर होती है। फिर उस तस्वीर को अनुपमा उठा लेती है और देखने लगती है और बोलती है राही को कि तूने अब तक ये तस्वीर संभाल के रखी है। तभी अचानक राही वो फोटो अनुपमा के हाथ से छीन लेती है और इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। सीरियल के अगले सीन में फिर पाखी वापस घर चली आती है और दरवाजे पर खड़े होकर अनुपमा को कहने लगती है कि अब ठंडक पहुंची आपके दिल को मुझे सज़ा देकर। अनुपमा फिर पाखी को कहती है कि सज़ा मिलकर भी शायद तुझे सबक नहीं मिला अब तक। फिर अनुपमा ईशानी को कहने लगती है कि ईशू, तूने अपनी मम्मी को मेरे शर्त के बारे में बता तो दिया है ना। पाखी फिर पूछती है कि कैसी शर्त। अनुपमा फिर बोलती है कि यही कि तू घर के अंदर तब भी आ सकती है जब तू राही से माफ़ी मांगेगी। पाखी फिर कहने लगती है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक है, तो उल्टे पैर घर से बाहर चली जा। तभी ईशानी पाकी को कहती है कि मम्मा प्लीज़, बहुत मुश्किल से मैंने अनुमा को मनाया है, तो प्लीज़ अभी माफ़ी मांगकर ख़त्म करते हैं ना बात। बाहर भटकने से तो अच्छा है ना 1 मिनट की एम्बेरसमेंट के साथ सॉरी बोलकर बात ख़त्म कर देते हैं, प्लीज़ मम्मा। तभी राही वहाँ आ जाती है और पाकी से कहने लगती है कि सीखिए कुछ अपनी बेटी ईशू से, कितनी स्मार्ट और प्रैक्टिकल है, फालतू की ईगो के चक्कर में अपना नुकसान नहीं होने देती, वेरी गुड ईशू। फिर राही पाकी को ये बोलती है कि आप अगर माफ़ी मांग रही हैं तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी मांग लीजिए, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। फिर पाखी बिल्कुल धीरे से ठंडी तरीके से सॉरी कहती है। तभी राही ये पाखी को कहती है कि आप सॉरी बोल रही हैं, मुझ पे कोई एहसान कर रही हैं, इसलिए थोड़ा दिल से सॉरी बोलिए। ये बोलकर राही पाखी की मज़े लेने लगती है। अंतमा फिर राही को कहती है कि राही अब हो गया बस। राही फिर बोलती है कि ठीक है, ऐसी बेमन की सॉरी आपको चलती होगी पर मुझे नहीं, पर फिर भी ओके। ये सुनकर फिर ईशानी पाखी को घर के अंदर लाने लगती है। तभी राही उसको दोबारा रोक देती है और अंतमा को बोलती है कि अगर आप चाहती है कि मैं इन्हें माफ़ कर दूँ तो इन्हें मेरा एक काम करना होगा। पाकी फिर कहने लगती है कि कैसा काम, और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है राही, ये एक के बाद एक शर्तें क्यों रखी जा रही हो। राही फिर बोलती है कि रिलैक्स, पहले सुन तो लीजिए। ये बोलकर राही फिर पाखी के पास आकर उसके कान में कुछ धीरे से कहने लगती है। फिर पाखी उसकी बात मानकर जाकर तोशु का सामान उसके रूम से लाकर हॉल में फेंकने लगती है। तोशु फिर पाखी को पूछता है कि पाखी ये क्या कर रही है तू, मेरा सामान क्यों फेंक रही है बेवकूफ़। पाखी फिर तोशु को कहती है कि मुझे राही ने बोला ऐसा करने को तो मैंने किया। अनुपमा फिर राही को कहती है कि क्या है ये सब राही। राही फिर बोलती है कि बिजनेस का पहला रूल है, आज नगद कल उधार,
तो इसलिए मैं कभी किसी का कोई उधार नहीं रखती, हिसाब बराबर कर रही थी बस। फिर राही तोशु को आकर कहती है कि और अगली बार मुझसे उलझने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आप बोलने से पहले नहीं सोचते और मैं करने से पहले नहीं सोचती। फिर राही तोशु को ऑर्डर देते हुए कहती है कि और कल मुझे अकाउंट्स की फ़ाइल गो थ्रू करनी है, इसलिए कल फाइल रेडी रखिएगा। ये बोलकर राही वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में फिर हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि किचन में खड़ा होकर केक बना रहा होता है और बोलने लगता है कि जल्दी से ये केक रेडी कर देता हूँ, शायद ये खाकर घर वालों का मूड मीठा हो जाए। तभी उसे अचानक हर जगह राही दिखाई देती है, तो उसे देखकर वो उसके ख्यालों में खो जाता है। फिर प्रेम बोलने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे हर जगह पे सिर्फ वही क्यों दिखाई दे रही है, बट अच्छा भी लग रहा है। तभी वहाँ परी आ जाती है, तो उसे देखकर प्रेमी कहता है कि अब मुझे परी क्यों दिखाई दे रही है। परी फिर बोलती है कि क्योंकि ये मैं ही हूँ। प्रेम फिर बोलता है कि आह, मैं तो मजाक कर रहा था। परी फिर प्रेम के बनाए हुए केक को देखकर बोलती है कि वाह, आप केक बना रहे हैं। प्रेम फिर बोलता है कि हाँ, घर में सबका मूड खराब है ना, तो मैंने सोचा कि केक खाकर सब सही हो जाएगा। परी फिर बोलती है कि गुड आइडिया, पर एक इंसान है जो इसे टच तक नहीं करेगा। प्रेम फिर पूछता है कि कौन। परी बोलती है कि राही, और कौन, क्योंकि उसे तो सिर्फ कड़वापन पसंद है। प्रेम फिर बोलने लगता है कि कोई नहीं, उन्हें भी बहाने से केक खिला ही देंगे हम। परी फिर बोलने लगती है प्रेम को कि सच कहूँ तो मुझे राही के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बाकी फुई ने जो उनके साथ किया ना, वो बहुत गलत था। और माही एक अच्छी डांसर तो है, लेकिन राही के लेवल की नहीं। और राही ये ट्रॉफी डिजर्व भी करती थी। और ये बात मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ, माही को नहीं बोल सकती, वरना उसे बहुत दुख पहुँचेगा। प्रेम फिर ये बोलता है कि वैसे माही भी बहुत अच्छी डांसर है और उनका डांस भी अपने आप में कमाल है। तभी वहाँ किचन के बाहर खड़ी माही प्रेम की बातें सुन लेती है और मन ही मन में बहुत खुश होने लगती है। तभी परी को किंजल बुलाने लगती है, तो परी वहाँ से चली जाती है। फिर इधर प्रेम ये कहने लगता है कि इस केक पे मैं राही का नाम लिखता हूँ, शायद इससे उनको अच्छा लगे। पर मैं कैसे दूंगा ये केक उनको, क्योंकि मुझे देखकर ही वो गुस्सा हो जाती है। इसलिए काम करता हूँ, परी को बोलूँगा कि उसको जाके दे दे, यही सही रहेगा। ये बोलकर फिर प्रेम केक पर राही का नाम लिखने लगता है। तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है, तो उसी हड़बड़ी में प्रेम का हाथ उस केक पे लग जाता है, तो राही नेम का आर मिट जाता है। फिर प्रेम बात करते करते किचन से बाहर चला जाता है। फिर वहीं खड़ी माही अंदर किचन पे आती है और उस केक को देखकर उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि प्रेम ने केक उसके नाम का बनाया है। फिर वो खुशी से ये बोलने लगती है कि प्रेम ने मेरे लिए केक बनाया है, इसका मतलब वो भी मुझसे प्यार करते हैं और शायद वो मुझे सरप्राइज़ भी देना चाहते हैं। तो ठीक है, अब जब वो मुझे केक देंगे ना, तो मैं ऐसा एक्ट करूँगी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। सीरियल में आगे फिर सारे घर वाले खाना खाने के लिए हॉल पर आते हैं। तभी बा ये कहती है कि ये रंग की बदबू कहाँ से आ रही है। तभी बा की नज़र वहीं नीचे बैठी राही पे पड़ती है, जो कि एक बोर्ड पे कुछ पेंट कर रही होती है। तो वो राही से पूछती है कि ए लड़की, ये क्या कर रही है तू। राही फिर कहती है कि अरे लीला बहन, देखिए मैं पेंट कर रही हूँ। बा फिर कहती है कि क्योंकि टाइम है ये सब करने का और तुझे ये सब करना ही है तो बाहर जाके करना, क्योंकि इस कलर की बदबू से मेरा सर फटा जा रहा है। तभी अनुपमा भी वहाँ आ जाती है और राही को कहती है कि राही बेटा, बात सही बोल रही है, खाना है सबको यहाँ पर, तो बाहर जाके कर लेना ये काम। राही फिर कहती है कि बहुत मच्छर है बाहर। बा फिर कहती है कि तो अच्छा है ना, तू रोज़ हमारा खून पीती है, तो आज वो लोग को मौका दे तेरे खून पीने का। राही फिर बा को कहती है कि और मुझे जो आपका खून जलाना है उसका क्या होगा। फिर राही ये बोलती है कि खैर छोड़िए ये बात, अब आप लोग सब अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये बोर्ड जो मैंने बनाया है ये देखकर आप सबके होश उड़ने वाले हैं। ये बोलकर वो बोर्ड सबको दिखा देती है राही, जिसमें लिखा हुआ होता है कि अन्नू और राही की रसोई। ये देखकर सबके चेहरे के हवाइयाँ उड़ जाते हैं। तभी राही सबको कहने लगती है कि क्या बोला था मैंने, उड़ गए ना सबके होश, इसलिए अब आदत डाल दीजिए, क्योंकि यही सच्चाई है। ये बोलकर फिर राही उस बोर्ड को बाहर लगाने के लिए चली जाती है और खुद से वो बोर्ड को लगा देती है। फिर घर वाले भी बाहर आते हैं, तो राही उनको कहती है कि आइए आप लोग, अब देखकर बताइए कि ये बोर्ड कैसा लग रहा है। तभी अनुपमा खुश होते हुए मन में ये कहती है कि चलो अच्छा है, इसी बहाने अब तेरा और मेरा नाम जुड़ गया। और ये पागल लड़की राही इतना भी नहीं जानती कि अन्नू की रसोई का नाम मैंने इसी के नाम पे रखा था। फिर अनुपमा उस बोर्ड पे तिलक करने लगती है। तभी राही ये कहती है कि फ़िलहाल इस बोर्ड पे हम दोनों के नाम लिखे हैं, पर बहुत जल्द सिर्फ इस पर एक ही नाम होगा और वो होगा राही की रसोई, क्योंकि अन्नू की रसोई से मैं अनुपमा जी का नाम हमेशा के लिए हटाने वाली हूँ, क्योंकि अब अन्नू की रसोई में होगा असली कहानी। दूसरे सीन में फिर हमें राही को दिखाया जाता है, जो कि अकेली बाहर बैठी हुई होती है और उस बोर्ड को देखते हुए कहने लगती है कि अब कल सुबह शुरू होगा असली खेल। तभी वहाँ प्रेम भी आ जाता है और राही को सुनाने लगता है और कहता है कि क्यों खेल रही हैं आप ये खेल और क्यों परेशान कर रही हैं आप अनु मैम को। वो बेचारी आपको ढूंढने के लिए द्वारका तक आ गई और आपको बचाने के लिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स तक दे दी। आपके लिए वो पूरे घर के अगेंस्ट तक जाती है ताकि वो आपका दिल जीत सके, और आप हैं कि उन्हें दुख पहुंचाने का सिर्फ बहाना ढूंढती रहती है, क्योंकि आपको अटेंशन चाहिए। दिखाती तो आप नाराज़गी हैं, लेकिन दिल में आपके सिर्फ और सिर्फ प्यार है। राही फिर प्रेम पे गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि चुप रहो तुम, मेरे सामने बकवास कर बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय की तरह रहो ना, और भूलो मत कि मैं बॉस हूँ तुम्हारी। प्रेम फिर राही को अकड़ कर कहता है कि यस मैम, लेकिन आप भी मत भूलिए, बॉस बॉस की जगह तभी तक रहता है जब तक उनके पास एम्प्लॉय हो। ये बोलकर प्रेम वहाँ से चला जाता है।
राही फिर तभी बोलती है कि एक एम्प्लॉय होकर भी इसके इतना एटीट्यूड है, बॉस होता तो पता नहीं क्या ही कहता। इधर फिर किचन में प्रेम को दिखाया जाता है जो कि आकर कहता है कि भगवान भी जब अकल बांट रहे होंगे, पता नहीं ये लड़की कहाँ पर होगी, पक्का अकड़ वाली लाइन में होगी और सबसे आगे खड़ी होगी। इसलिए अब परी को कहूँगा कि इसको केक ना दे। ये कहकर जब वो केक की तरफ देखता है तो केक वहाँ से गायब हो चुका होता है। प्रेम फिर कहता है कि अब ये केक कहाँ गई। फिर प्रेम भागने लगता है परी को ढूंढने के लिए। तभी इसी बीच परी वो केक लेकर आकर राही को खाने के लिए देती है और बोलती है कि राही ये मैंने बनाई है, आप ज़रूर ट्राई करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर राही जब उस केक को देखती है तो उसमें राही की जगह आही लिखा हुआ होता है। तो वो बोलती है कि आही, ये आर खा गई क्या परी। कोई बात नहीं, अन्नू की रसोई में पार्टनर बनने की खुशी में मुंह मीठा करना तो बनता ही है। ये बोलकर फिर उस केक को वो खाने लग जाती है। तभी वहाँ प्रेम सब कुछ देख रहा होता है दूर से और बोलता है कि ये क्या करूँ मैं इस लड़की का। गुस्सा भी आता है और प्यार भी। फिर राही केक खाते हुए कहती है कि ये केक परी ने तो नहीं बनाई होगी, ज़रूर उस प्रेम ने बनाई होगी। इडियट है लेकिन उसके हाथों में जादू तो है। अब इसको पकड़ कर रखना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही शेफ चाहिए, इसलिए अब इससे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। इधर फिर प्रेम भी ये कहने लगता है कि ये लड़की मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती, हमेशा लड़ती रहती है, लेकिन कुछ तो है इसमें जो मुझे इसकी तरफ खींचता है। फिर दूसरे सीन में माही फ्रिज में केक ढूंढ रही होती है। फिर अंतमा उसको आकर पूछती है कि क्या ढूंढ रही है तू। माही फिर कहती है कि वो केक रखी थी ना अनुड़ी, तो वही ढूंढ रही थी मैं। अंतमा फिर कहती है कि तुझे लगता है कि इस घर में केक रहेगा फ्रिज में, यहाँ अंश रहता है, परी रहती है, दोनों ने खा लिया होगा। फिर माही का मुंह उतर जाता है। इधर फिर हमें जानकी काकी को दिखाया जाता है जो कि बाहर लगे हुए बोर्ड को देखकर राही को कहने लगती है कि अन्नू की रसोई में बिजनेस पार्टनर कब से। राही फिर कहती है कि कल से, पर आज से ही सब कुछ संभाल रही हूँ। जानकी फैन फिर कहती है कि दोनों माँ बेटी एक साथ बिजनेस संभालेंगी तो अनु बहन को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा, लेकिन तुझे कुछ आता है कि नहीं। राही फिर बोलती है कि आप तो है ना जानकी काकी, खाना तो अभी भी आपको और आपकी पूरी टीम को ही बनानी है, मैं बस सुपरवाइज करूँगी कौन कितना काम करता है और कौन कितनी पगार लेता है। तो आज से आप सबकी बॉस मैं हूँ, यहाँ सब कुछ अब मेरे हिसाब से होगा। तोशु तभी वहाँ आ जाते हैं और राही को पीछे से कहता है कि ओ खरगोश, थोड़ा कछुआ बन। राही फिर बोलते कि हर रेस कछुआ नहीं जीतता, इतने सालों से अन्नू की रसोई कछुए की चाल ही चल रही है, तो अब इसे खरगोश बनना ही होगा। तभी उसी वक्त वहाँ अनुपमा भी आ जाती है और राही को कहती है कि कोई भी बिजनेस एक ही दिन में ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता। बिजनेस में सबसे पहले कस्टमर का विश्वास कमाना पड़ता है और हमने सालों से वही किया है। तो हमारे लिए सबसे पहले कस्टमर का भरोसा, उसके बाद मुनाफा। राही फिर कहती है कि यही तो बदलना है हमें, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि कस्टमर के भरोसे ना तो घर चलता है ना ही बिजनेस। राही फिर तोशु को कहती है कि तोशु भाई एमबीए टॉपर हैं आप, पर अनुपमा जी ने आपको कभी यूज़ ही नहीं किया और शायद आपको कभी मौका ही न दिया हो उन्होंने। पर मैं अगर इनके जगह पे होती ना तो आपकी एक्सपीरियंस को अच्छे से यूज़ करती और अपने बिजनेस को एक नए ऊंचाई तक ले जाती। ये सुनकर तोशु मन ही मन में बहुत खुश होता है। अगले सीन में फिर हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि तोशु को आकर सामान का लिस्ट देती है लाने के लिए। फिर तोशु लिस्ट देखकर कहने लगता है कि इतना सारा सामान होलसेल मार्केट से खरीद लेते हैं, सस्ता पड़ेगा। अनुपमा फिर कहती है कि ज़रा सा भी नहीं, सामान अच्छी क्वालिटी का ही आएगा। तोशु फिर कहने लगता है कि अगर क्वालिटी वाले सामान लाएंगे मम्मी तो बहुत सारे पैसे जाएंगे, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेंगे। अनुपमा फिर बोलती है कि एक बार क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करके देख चुके हैं तो फिर से वही ड्रामा क्यों करना। तभी राही वहाँ आ जाती है और बोलती है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो ड्रामा कई बार किया जा सकता है, ये बिजनेस है कोई भंडारा नहीं, तो पुण्य के साथ साथ प्रॉफिट भी कमाना होगा, इसलिए कॉस्ट कटिंग करना ज़रूरी है। अनुपमा फिर राही को कहती है कि धंधा ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि कर्म भी कमाया जाए और हमारे इस बिजनेस का कुछ उसूल है। राही फिर कहती है कि जब उसूल ही गले का फंदा बन जाए तो उसे उसूल नहीं चुचला कहते हैं। टाइम के साथ साथ अपने उसूलों को भी बदलना सीखिए अनुपमा जी, वरना किसी मुझ जैसे को आकर उसूल तोड़ने पड़ते हैं और आप जैसे पुराने लोगों को बुरा लग जाता है। इसलिए चेंज द रूल्स। अनुपमा फिर कहती है कि रूल्स बदले जा सकते हैं लेकिन रूट्स नहीं, क्योंकि ये उसूल इस बिज़नेस की जड़ है और जड़ कमज़ोर होते ही पेड़ को गिरने में देर नहीं लगती। राही फिर कहती है कि तो इस पेड़ की आधी पार्टनर मैं भी हूँ, तो रूल्स और रूट्स दोनों बदल सकती हूँ। अनुपमा फिर कहती है कि पर मेरे होते क्वालिटी में समझौता मैं होने नहीं दूंगी। राही भी फिर बोलती है कि और मुझे लगता है कि आपके रहते कभी प्रॉफिट भी नहीं होगा, और वैसे भी आप जो चाहती है वो मैं होने नहीं दूंगी क्योंकि मैं भी इस बिज़नेस की आधी मालकिन हूँ। अनुपमा फिर कहती है कि ओ मिस आधी मालकिन, मुनाफा देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, तुझे पैसे कम दिखाई देते हैं तो इसलिए तो दुखी हो रही है, पर मुझे ज़्यादा दुआएं दिखाई देती है इसलिए मैं खुश हूँ, और हमारा काम है खाना बेचने का। ज़मीर ना कभी बेचा है और ना ही कभी बेचेंगे। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।